वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की इकाई 18 क्षेत्र मिति की अभ्यास 18B प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि वृत्त से संबंधित है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 18B का प्रश्न नंबर 1, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। आइए इसको हल करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि छल्ला हमें बनाना है, तो छल्ला कैसे होता है। इस टाइप का एक छल्ला बनेगा, ये एक वृत्त टाइप का ये एक छल्ला बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान रखना है कि छल्ला बनाना है और 8 छल्ला बनाना है, तो एक छल्ले में कितना तार लगेगा। तो जैसे अगर तार लगाया जाए तो तार इसी पर तो लगेगा, ये इसके चारों तरफ राउंड में तार लगेगा। तो इस जो राउंड शेप होता है इसको बोलते हैं परिधि। अब इसमें ये व्यास दे रखा है। व्यास एक ऐसी लाइन होती है जो कि केंद्र से होकर जाती है और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्यास दिया है 22.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लो छल्ले का व्यास। छल्ले का व्यास दिया है 22.75 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2 या 1/2 गुणे व्यास, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे व्यास यानी 22.75। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.375 सेंटीमीटर। अब हम छल्ले की परिधि निकालेंगे, तो निकाल लो छल्ले की परिधि, या ऐसा लिख लो छल्ले में लगे तार की लंबाई बराबर, जो भी तार लगेगा वो वृत्त की यानी छल्ले की परिधि के बराबर होगा, अर्थात वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई और r। r का मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या, तो हो गया 2, और पाई का मान होता है 22/7, और r का मान दे रखा है 11.375। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैलकुलेट करने पर आप लोग देख लेना, तो ये आ जाएगा 71.5 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। तो ये एक छल्ले में जितना तार लगा उसकी लंबाई यहाँ पे लिख लो, एक छल्ले में लगे तार की लंबाई। तो इस तरह से 8 छल्ले बनाने हैं, तो 8 छल्ले में लगा तार बराबर 8 से 71.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 572.0 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको मीटर में चेंज कर लें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.72 मीटर, यानी 8 छल्ले में कुल 5.72 मीटर तार की आवश्यकता होगी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हॉकी के डंडे यानी स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और
250 फेरे लगाने हो तो कितने लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। अब डंडे पर अगर हमें डोरी लपेटनी है तो एक चक्कर में जितनी डोरी लगेगी वो हॉकी के डंडे की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, इसमें जो जो गिवन है वो लिखते चलो। इसमें डंडे का व्यास दिया है, डंडे का व्यास, डंडे का व्यास दिया है 4.9 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है 1/2 गुणे व्यास। तो ये हो गया 1/2 गुणे व्यास यानी 4.9। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.45 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या। अब हम डंडे की परिधि निकाल लें। डंडे की परिधि, डंडे की परिधि हो जाएगी 2πr, यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो 2 × 22/7 और r दिया है 2.45। ये 4 है बेटा, 45, 2.45। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम डंडे की परिधि से मतलब ये आ गया कि एक चक्कर लगाने में जितना तार लगा। ठीक है, इसमें डोरी लपेटनी है, यानी एक डोरी में लगे डोरी की लंबाई, यानी एक चक्कर में लगी डोरी की लंबाई यहाँ लिख लो। चूँकि एक चक्कर में लगी डोरी की लंबाई बराबर 15.4 सेंटीमीटर। कितने चक्कर लगाने हैं? 250 चक्कर। इसलिए 250 चक्कर में लगी डोरी बराबर 250 को 15.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15.4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये देखा तो ये आ जाएगा 3850 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में चेंज कर लें 3850 को, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 38.50 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। आइए इसको लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, अब यहाँ पर जो जो गिवन है वो लिख लो। साइकिल के पहिए का व्यास दिया है 77 सेंटीमीटर, तो यानी पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर 77 सेंटीमीटर। अब इसे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। इस त्रिज्या बराबर 1/2 गुणे 77। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, 2 8 या 16, 38.5 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। अब पहिया एक चक्कर अगर लगाता है तो कितनी दूरी कवर करेगा, पहले ये निकाल लें। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी यहाँ लिख लो। पहिए द्वारा
एक चक्कर में तय दूरी। पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो अगर अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा तो यानी 2πr करेंगे, यानी बराबर लगाएंगे 2 पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान हो गया 38.5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया 44/7 इंटू 38.5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 242 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर में हमें 242 सेंटीमीटर दूरी कवर करती है। अब हमारे पास कुल जो दूरी दी हुई है 2.42 किलोमीटर दिया है। यहाँ पे निकाल लो कुल दूरी। (2.42 किलोमीटर। अब किलोमीटर को पहले हम मीटर बनाएंगे। 2.42 इंटू 1000 किया तो ये मीटर बन गया। अब हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2.42 इंटू 1000 इंटू मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 सेंटीमीटर। अब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 242 ये, और इसमें 3 जीरो लग जाएंगे, इतने आ जाएंगे सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी हमें तय करनी है और एक चक्कर में हम 242 सेंटीमीटर रास्ता कवर कर रहे हैं और कुल दूरी हमें इतनी कवर करनी है। तो पहिया कितनी चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पे निकाल लो चक्करों की संख्या बराबर पहिए के चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी कुल दूरी है हमारी 242 और 30 बटे 242। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1000। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 1000 चक्कर, यानी पहिए को 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे 2.42 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। कितने डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 चक्कर में कुल दूरी है 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो चूंकि यहाँ लिख लो, चूंकि 8 चक्कर में तय दूरी बराबर 1000 मीटर, इसलिए एक चक्कर में तय दूरी पहले निकाल लो। एक चक्कर में तय दूरी बराबर 1000 डिवाइडेड बाय 8। 1000 को 8 से डिवाइड कर दो। अब ये मीटर में है और चूंकि हमें डेसीमीटर में पूछा है तो इसको डेसीमीटर बनाओ। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 1 2 3 और 1 जीरो और आ जाएगा, इतने डेसीमीटर। ये डेसीमीटर बन गया, यानी 1 जीरो और हमने लगा दिया यहाँ पर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8,
8 2 या 16, 8 5 40, 0, यानी ये आ गया 1250 डेसीमीटर। यानी एक चक्कर में हम 1250 डेसीमीटर चलेंगे, और एक चक्कर में जो दूरी होती है वो वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होगी। यहाँ पे लिख लेंगे, अतः वृत्ताकार पथ की परिधि बराबर आ गया 1250 डेसीमीटर, और परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया 1250, और अगर हम देखो 2 और आर को एक साथ ले लें, यानी पाई इंटू 2 आर, तो 2 आर मिल जाता है तो बन जाता है व्यास। यहाँ पे लिख लो चाहे, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या को आर से शो करते हैं, व्यास को डी से। तो पाई का मान हो गया 22/7 और 2 आर हो गया व्यास, ये हो गया 1250। अब हमें व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर, तो 7 चला जाएगा 1250 की तरफ, यानी 1250 गुणे 7/22। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तब ये आ जाएगा 397.7 डेसीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 की तरह है, आइए इसको भी प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तार की कुल लंबाई दी है 66 सेंटीमीटर, और 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं। तो यहाँ पर लिख लो, चूँकि 10 छल्ले में लगातार बराबर 66 सेंटीमीटर, तो एक छल्ले में लगातार, देयरफॉर एक छल्ले में लगातार 66/10, तो ये आ गया 6.6 सेंटीमीटर। तो जो एक छल्ले में तार होगा वो छल्ले की परिधि कहलाएगा। तो छल्ले की परिधि बराबर 6.6 सेंटीमीटर, और परिधि होती है 2 पाई आर। 6.6, अभी हमने बताया कि पाई को अलग करके 2 आर अगर हम अलग कर लें तो 2 आर हो जाता है हमारा व्यास। तो पाई गुणे व्यास बराबर 6.6, पाई का मान होता है 22/7 गुणे व्यास बराबर 6.6। अब हम व्यास निकाल लें, व्यास बराबर हो जाएगा 6.6 इंटू 7/22। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, 22 एकम 22, 0 22 दिया 66, और 7 त्रिक 21, यानी 21/10, यानी ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर। यानी छल्ले का जो व्यास होगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा। आइए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 384 और 000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की
परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक चल रहा है। अब ये चंद्रमा ऐसे मूव कर रहा है, तो इस तरह से पूरा एक चक्कर मूव करेगा तो परिधि हो जाएगी इसकी 2πr, और r होगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3,84,000 किलोमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो चंद्रमा के पथ की परिधि पूछ रहा है, तो यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं चंद्रमा के पथ की परिधि बराबर, यहाँ कर लो। चंद्रमा के पथ की परिधि बराबर 2πr। 2 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7 और r का मान हो गया 3,84,000। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो लगभग आना चाहिए, यह आना चाहिए 24137114.29 किलोमीटर। इतना हमारा इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। अब त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, मान लिया दो त्रिज्याएं हैं, एक की त्रिज्या r1 मान लिया, एक की त्रिज्या r2 मान ली, और परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले वृत्त के लिए हमने मान लिया C1 और दूसरे वृत्त के लिए मान लिया C2। तो C1 बराबर आ गया 2πr1 और C2 बराबर आ गया 2πr2। ठीक है बच्चों, अगर हम इनका अनुपात निकाल लें तो इधर भी बटे की लाइन हो जाएगी और इधर भी बटे की लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, तो इससे ये बन गया C1/C2 बराबर r1/r2, और r1 कितना दिया है 2/3। तो क्या आ गया C1/C2 बराबर 2/3। यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। एक वृत्ताकार घास के मैदान के आसपास आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि दोनों रास्तों में 16.5 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात करो। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि परिधि और व्यास का अंतर दिया है 16.4। तो यहाँ पर लिखो परिधि माइनस व्यास बराबर 16.4, और परिधि हमारी है 2πr। 2πr ये होता है परिधि, और व्यास होता है 2r, ये है 16.4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से 2r कॉमन हो जाएगा, 2r कॉमन हो गया, पाई -1 बराबर आ गया 16.4। अब हम पाई की वैल्यू अगर रख दें तो पाई का मान होता है 3.14। 3.14 -1 = 16.4। अब इस 2 को भी यहाँ से हटा देंगे तो 2r, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.14 = 16.4। तो हम अगर r की बात करें तो r बराबर हो जाएगा 16.4/2 ×
2.14। ठीक है बच्चों, अब हम इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 3.83। ये आ जाएगी त्रिज्या मीटर में, इतने मीटर। अब ये कह रहा है कि मैदान का व्यास और मैदान की परिधि ज्ञात करो। अब हमारा आर आ गया तो व्यास और परिधि दोनों निकल जाएगी, इसलिए मैदान का व्यास बराबर हो गया 2r, यानी 2 इंटू 3.83, तो ये आ जाएगा 7.66 मीटर। अब हमें परिधि निकालनी है, परिधि हमारा 2πr हो जाएगा। मैदान की परिधि बराबर 2πr, तो 2 इंटू 22/7, r हो गया 3.83। अब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24.07 आ जाएगा, 24.07 मीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 40,000, 40 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगभग लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आइए इस लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए इसमें परिधि दी हुई है, परिधि दी हुई है 40,040 किलोमीटर, और परिधि होती है 2πr। 2πr हो गया 40,040, तो r बराबर हो गया 40,040/2π। अब पाई की वैल्यू रख दो, 40,040 इंटू 2 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान होता है 22/7। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,370 इतने किलोमीटर। अब जो स्पुतनिक है वो जो है 7,000 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, तो उड़ान के लिए मार्ग की त्रिज्या निकाल लो। उड़ान के लिए मार्ग की त्रिज्या बराबर भाई 6,370 किलोमीटर, तो जो दी हुई परिधि है यानी भूमध्य रेखा की परिधि दी हुई है तो उसकी त्रिज्या है ये, और उसके ऊपर 7,000 किलोमीटर पर वो उड़ रहा है, तो ये टोटल मिला के 13,370 किलोमीटर, 13,370 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो भूमध्य रेखा के केंद्र से उड़ रहा है। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कुल तय दूरी, पृथ्वी का एक चक्कर करने में तय दूरी बराबर 2πr। अब इसमें वैल्यू रख दो, 2π का मान 22/7 और r का मान हो गया 13,370 किलोमीटर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 84,040 किलोमीटर। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
आप सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और करेंगे। इस तरह से आपकी अभ्यास 18 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।